गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जब सिनेमा ने बोलना सीखा इस पाठ का रिवीजन करेंगे। और बच्चों इस पाठ को आइए देखते हैं। लेखक बता रहे हैं कि वे सभी सजीव हैं। सजीव मतलब जिसमें जीव है, प्राण है, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। बच्चों अभी हमने जो आपको यहाँ पर बताया, ये सभी बातें जो पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनी थी उसके पोस्टरों पर विज्ञापन लिखा गया था। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो भी फिल्में बनती थी बच्चों उसमें आवाज़ नहीं होती थी। तो जब आलम आरा फिल्म बनी तो पहली बोलती फिल्म थी जिसमें पात्र एक दूसरे से जैसे बातें करते थे तो उसकी आवाज़ आती थी। पहले मूक फिल्में बना करते, मूक यानी मतलब आवाज़ रहित। 14 मार्च 1931 की ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। 14 मार्च 1931, 14 मार्च 1931 में ऐतिहासिक तारीख किसके लिए? भारतीय सिनेमा के लिए। क्यों? क्योंकि भारतीय सिनेमा में बहुत बड़ा बदलाव हुआ था। 14 मार्च 1931 को क्या हुआ था बच्चों? इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था, यानी पहली बोलती फिल्म रिलीज हुई थी। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रिय के शिखर पर था। उस समय मूक सिनेमा को लोग काफ़ी लाइक करते थे, काफ़ी पसंद करते थे। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उस साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया। जिस समय आलम आरा फिल्म बोलती फिल्म का निर्माण हुआ था उस साल बहुत सारी मूक फिल्में बनी थी कई भाषाओं में, पर हिंदी सिने जगत में एक नया परिवर्तन आया, एक नया बदलाव आया। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले जो फिल्मकार थे उनका नाम था अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शोबुड देखी थी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। इस फिल्म को देखने के बाद इनके मन में भी एक इच्छा हुई, एक जिज्ञासा ने जन्म लिया कि मैं भी एक बोलती फिल्म का निर्माण करूं। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। फारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक, एक बहुत ही फेमस नाटक को आधार बनाकर उन्होंने एक फिल्म की कहानी बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। मतलब जो नाटक था उसमें जो गाने थे कई गानों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया, लेखक ने ज्यों का त्यों उसको ले लिया। इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था। उस समय इंटरव्यू में क्या कहा था? उनके पास संवाद लेखक ने डायलॉग लिखने के लिए कोई लेखक नहीं था, कोई गीतकार नहीं था, कोई संगीतकार नहीं था। इन सब की शुरुआत होनी थी, इन सबको शुरू करना था। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य यंत्रों का यानी तबला, हारमोनियम और वायलिन का प्रयोग किया गया। वाद्य यंत्र नहीं, जो बजने वाले यंत्र होते हैं। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। गाने का क्या मतलब है कि खुदा के नाम पर, ईश्वर के नाम पर अगर कोई मांगने वाला है तो उसको दे दो। अगर तुम्हारे अंदर देने की ताकत है, तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है तो ईश्वर के नाम पर दे दो। बच्चों पार्श्व गायक होता है जो पर्दे के पीछे से गाते हैं। इसमें क्या होता है, कोई पर्दे के पीछे से गाता है और जो पात्र होते हैं वो सिर्फ अपना मुंह डुलाते हैं और ऐसा लगता है कि वहीं गा रहे हैं, पर गाने वाला कोई और होता है। ठीक है बच्चों। आलम आरा का संगीत उस समय डिश फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। आलम आरा फिल्म की शूटिंग रात में की गई शांति की वजह से। मूक फिल्म
मोह के युग की अधिकतर फिल्मों को दिन में प्रकाश में शूट किया जाता था, मगर आलम-आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। मतलब लाइट्स वगैरह की व्यवस्था करनी, कृत्रिम मतलब बनावटी। जैसे इस समय हम रात के समय में लाइट का प्रयोग करते हैं। यहीं से प्रकाश प्रणाली जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। यहाँ से फिल्मों में कृत्रिम प्रकाश की जो प्रणाली है, काफ़ी लोगों ने इसको अपनाना शुरू किया। एक तरह से फिल्म का हिस्सा ही बन गई। आलम-आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। जो अर्देशीर मैंने जो कंपनी थी, लगभग 150 से अधिक मूक फिल्में जिसमें आवाज़ नहीं थी, और लगभग 100 से अधिक फिल्में बनाई जिसमें आवाज़ भी थी। आलम-आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। बहुत ही मतलब अनोखे अंदाज में गीत संगीत और नृत्य को इसमें पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम देखते हैं अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।